आज का हमारा मुद्दा है ब्रजमोहन पर सस्पेंस, कहां फंसा है पेंच। ये पेंच कहीं भी फंसे जिंदगी में, संगठन में, पार्टी में, चेहरे पर, तो मुश्किल पैदा करता है। और छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल की अगर हम बात करें तो एक दिग्गज स्टालवर्ट लीडर हैं, लेकिन जिस तरह से अभी उनका स्टेटमेंट सामने आया कि मैं 6 महीने तक तो मंत्री रहूंगा ही, और ये हमारे मुख्यमंत्री पर है कि कब मुझे इस्तीफा देना है। तो क्या कहीं कुछ ऐसा हुआ है दिल्ली में जिसका राज अभी ब्रजमोहन अग्रवाल जी नहीं खोल रहे हैं? क्या कहीं कोई MOU हुआ है दिल्ली में टॉप लीडरशिप के साथ ब्रजमोहन अग्रवाल जी का? और क्या ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए बड़े एपिसोड की शुरुआत है? इसे लेकर कशमकश तो चली रही है, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी का जो बयान है उसने इन तमाम अटकलों को जरूर बल दे दिया है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या ब्रजमोहन अग्रवाल खफा है? क्या ब्रजमोहन अगले 6 महीने मंत्री बने रहना चाहते हैं? ये तमाम सवाल उनके इस बयान के बाद उठने लगे हैं। साय सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बनने की रेस में भी उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उनकी जगह बिलासपुर के तोखन साहू को ताज मिला। ब्रज का मन किधर मोहन? मंत्री बने रहेंगे ब्रजमोहन या सांसद की लेंगे शपथ? ब्रजमोहन ने लोकसभा चुनाव में दर्ज की बड़ी जीत। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने की जगी थी उम्मीद। 8 बार के विधायक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। विधायक रहते सांसद की नहीं ले सकते शपथ। नोटिफिकेशन के 14 दिन के अंदर देना होगा इस्तीफा। किसी एक सदन से ब्रजमोहन को देना होगा रिजाइन। आर्टिकल 75 में गैर सांसदों के मंत्री बनाए जाने का प्रावधान। 6 महीने पूरे होने पर चुनाव लड़ना होगा या पद से हटना होगा। ब्रजमोहन पर बरकरार सस्पेंस को लेकर उन्होंने दो टूक जवाब दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा जब मुख्यमंत्री चाहेंगे वो इस्तीफा दे देंगे। सर, इस्तीफा कब देने वाले हैं? विधानसभा से या सांसद पद से? ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ। 6 मतलब मंत्री रहेंगे अभी आप? मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और विधायक में और सांसद दोनों में से क्या रहना है, इसके बारे में पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे। बीजेपी के इस अंदरूनी मामले पर कांग्रेस नजर जमाए हुए है। ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर कवासी लखमा ने तंज कसते हुए निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि ब्रजमोहन को बीजेपी ने घर का रखा न घाट का। ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन मामला चालू हो गया है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल को न घाट का ना क्या बोलते हैं घर का इस टाइप का हो गया। लेकिन बेचारा क्या कर सकता है? तो आप छत्तीसगढ़ का डांड समझता था, लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है, और उसको ना विधायक बन सकता है, ना MLA बन सकता है। ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। 15 साल रमन सरकार में मंत्री रहने के दौरान CM और उनके बीच अनबन की खबरें भी आती रहीं। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान भी उन्हें कांग्रेस की B टीम भी कहा गया। अब इस्तीफे की बात उन्होंने CM पर डाल दी है। अब सवाल यही है कि आखिर ब्रजमोहन अग्रवाल कब तक मंत्री बने रहेंगे? क्या वो इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा? मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और विधायक में और सांसद दोनों में से क्या रहना है, इसके बारे में पार्टी को निर्देश देगी। चलिए तो शुरू करते हैं मेहमानों का रुख, जो इस डिबेट को और दिलचस्प बनाएंगे। मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ के ही नहीं, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार प्रकाश चंद्र होता। सर, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे धनंजय सिंह ठाकुर। बहुत स्वागत करता हूं ठाकुर साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होके। और तौकीर रज़ा हैं, अपनी शीरी ज़ुबान, मोहब्बत से भरी हुई शीरी ज़ुबान के लिए पहचाने जाते हैं। तालीम और तरबियत में भी माशाअल्लाह बहुत ही, जहाँ उर्दू की बात होती है उर्दू खनकती है, झमकती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज एक बड़ा डिग्निफाइड पैनल, हमेशा ही होता है, आज उसमें और 4 चांद लगें।
होता सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ये पेंच तो फंसा है सर, या बृजमोहन जी की जैसी थोड़ी सी उनका जिस तरह स्वभाव का एक एलिमेंट भी है उनका कि वो एक शिगुफा छोड़ देते हैं। जाहिर तौर पर संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक निर्णय तो लेना पड़ेगा, जल्दी लेना पड़ेगा, और निर्णय जो है वो आप भी जानते हैं और मैं भी समझ रहा हूं कि दिल्ली का ही मजबूत मामला है। लेकिन ये कह के उन्होंने बता तो दिया है कि जो लोग पार्टी के निर्देश पर सर माथे उसे लगाते हैं उनके लिए भी तो कुछ सोचा जाना चाहिए। बिटवीन द लाइंस यही दिख रहा है। शरद जी, दो तीन बातें हैं इसमें जो जी। बृजमोहन जी के बयान हैं, और बृजमोहन जी बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। पहली बात है, अगर उनको पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, इसका मतलब है उनको दिल्ली की राजनीति करने के लिए पार्टी ने चुन लिया। जी। दूसरी बात है, इसके बाद वो कहते हैं मुख्यमंत्री मुझे बोले पद छोड़ दो, और इसी बीच में वो जाके विधानसभा अध्यक्ष उनसे मुलाकात किए डॉक्टर रमन सिंह से 2 दिन पहले। जी। तो वहां क्या बात हुई? क्योंकि अध्यक्ष से ये बात तो होनी ही है। रिजाइन अगर करेंगे विधानसभा से या लोकसभा से, उसका नियम कहता है अभी वो लोकसभा का सदस्य नहीं बने हैं जी। क्योंकि शपथ नहीं लिए, खाली वो इलेक्ट हुए हैं, गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, वो जाके अपना आई कार्ड ले लिया है दिल्ली से। लेकिन अगर रिजाइन करेंगे विधानसभा से तो विधानसभा के अध्यक्ष के सामने उनको व्यक्तिगत उपस्थित होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्यों छोड़ रहे हैं, ये नियम है। तो ये भी कुछ है जो बात हुई, लेकिन जो सगुफा उन्होंने छोड़ दिए, अब खलबली तो मची है कि नरेंद्र मोदी से उनकी पुरानी मोहब्बत है और पार्टी संगठन और सत्ता के साथ उनका भिड़न बार बार आता रहता है। तो क्या पार्टी खुल के कहेगी आप ये रिजाइन कर दो, या पार्टी उम्मीद कर रही है कि बड़े सलीके से वो अपने आप को दे और आज के आभार रैली के बाद वो इस चीज का अनाउंस कर दें? जी शरद जी। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस विश्लेषण का एक सिरा हमारे सामने रखा है, और ये कह के उन्होंने सस्पेंस और बढ़ा दिया है कि मुख्यमंत्री जिस दिन कहेंगे उस दिन छोड़ दूंगा। अब भाई, जब संवैधानिक प्रावधान है, तमाम चीज़ें हैं, तो आप किसी बड़े नेता के और मुख्यमंत्री के कहने का इंतज़ार क्यों करना चाहते हैं? ठाकुर साहब, चमक रही हैं आपकी आंखें, एक मुद्दा मिलता है तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ मिलता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। आंखें आपकी चमक रही हैं, मुद्दा मिला है, किस तरह से कांग्रेस इसे देख रही है? मसला बीजेपी का है, आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन आप दोनों का प्रेम एक दूसरे से जग जाहिर है, तो जाहिर तौर पर टिप्पणी आमंत्रित है आपकी। जी। देखिए द्विवेदी साहब, बृजमोहन अग्रवाल जी बड़े अनुभवी नेता हैं जी, और समझिएगा वो सारी चीज़ों को तौल कर, मोल कर, सोच कर, समझ कर करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान आया है कि मैं 6 महीना तो मंत्री रह सकता हूँ, इससे 2 बातें समझ में आती है कि बृजमोहन अग्रवाल जी तय नहीं कर पा रहे हैं कि डबल इंजन में किस इंजन की सवारी करनी है। दूसरी बात यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के बयान से ये लग रहा है कि जो केंद्र में जो सरकार है, जो बैसाखी के सहारे चल रही है नायडू जी और नीतीश जी की कृपा में, तो बृजमोहन जी को ऐसा लगता होगा कि कभी ये सरकार निकल जाए तो न तो सांसद रहे न मंत्री रहे, इसलिए वो ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं मंत्री तो रह सकता हूँ 6 महीना, और 6 महीने का टाइम लिमिट वो अपने केंद्र सरकार को दे रहे हैं। लेकिन नैतिकता ये बोलता है कि अगर आपको लोकसभा की जनता ने अगर सांसद चुन लिया है और संविधान जो चीजें कहते हैं उस संविधान को मानना चाहिए, पर ये भाजपा के जो विचारधारा है वो तो संविधान बदलने की है, तो हो सकता है वो संविधान बदलने का भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि 400 के आंकड़े इसलिए तो मांग रहे थे ना। ओवरऑल देखिएगा तो बृजमोहन अग्रवाल जी ये कहते हैं कि साय जी मुझे कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा, तो भाई साय जी के इंतजार क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, विष्णु साय जी के इंतजार क्यों कर रहे हैं? भाई आपका तो नैतिक दायित्व है, आपका पदोन्नति हो गई है तो दूसरे स्थान को आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे किस इंजन में जाए। हो सकता है एक इंजन उनको हटने का नजर आ रहा हो। जी जी, कमाल किया आपने भी, मतलब इसको भी संविधान से जोड़ दिया आपने कि देखिए बीजेपी में संविधान का कितना सम्मान है, कमाल करते हैं, वाह। तो मुद्दा तो ढूंढ लिया है कांग्रेस ने। चलिए तौकीर रजा साहब की तरफ रुख करता हूं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि जवाब तो है यकीनी तौर पे उनके पास। जी तौकीर रजा साहब, आपकी टिप्पणी। जी, ऐसा है कि मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से
वो नूर निकलेगा। वाह। अभी माननीय आपने देखा बृजमोहन जी का जो बयान था, जी धन्यवाद। तो जो बृजमोहन जी का जो बयान था उससे समझ में आता है कि उनकी राजनीतिक परिपक्वता कितनी मजबूत है। देखिए 7 बार के अविजित विधायक रहे हैं और 18.5 साल लगभग होने जा रहे हैं आज, ऐसा लगातार उन्होंने पिछली सरकार में भी रहे और लगभग 18.5 साल उनका मंत्री पद का जो है तजुर्बा रहा। तो अगर उनकी देखा जाए तो ये उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है कि बयानबाजी क्या होती है, जरा ये भी समझ लिया जाए। लेकिन वो राजनीतिक समझ की अगर बात करें तो जितना वो अच्छे से जानते हैं कि अगर वो सांसद के टिकट पे चुनाव लड़े और सांसद बने हैं तो जो उनका एक समय होता है उसके पहले वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दें। कुछ चीज़ें बची हैं तो शायद उसका इंतजार वो कर रहे हैं। ये भले पाले में गेंद डालने की कोशिश है कि सीएम साहब के पाले में गेंद डालने की कोशिश है, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, भाई हमारे धनंजय सिंह बोल रहे थे कि जो है संविधान बदलेंगे। साहब संविधान तो 81 बार आपने बदला, हमने कितने बार बदला ये आपके सामने दिखता है। तो संविधान बदलने की फिर हमने कभी ना बात करी, ना संविधान हम बदलेंगे, ना भविष्य में कोई बदलने जा रहे हैं। संविधान का जितना सम्मान आप करते हैं संविधान का सम्मान हम भी उतने ही करते हैं, बल्कि आपसे ज्यादा ही करते होंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण है माननीय प्रधानमंत्री जी अभी संविधान की किताब को मस्तक से लगा के बताया भी। और अभी जितनी सीटें, जितनी हमारी 240 की बहुमत के साथ हम आए हैं, वो उतने तो आपके टोटल बहुमत जो इंडीज गठबंधन है वो भी नहीं आया। तो ये दिखाता है कि हमने जो कर दिखाया है वो जनता ने जो माना है। जब मोदी जी गारंटी में, ठीक है हम 400 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, कोई बात नहीं, हमारा एक लक्ष्य था, हम कोशिश कर रहे थे कि हम वो लक्ष्य को पार कर पाएंगे, नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने सरकार बना ली। आपने तो वो भी नहीं बना पाया साहब, आपने तो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तो ये स्थिति तो ऐसा है कि समझ में आता है कि हम जो करके दिखा दिए वो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन जो खड़ा किया था माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का, वो जो जनता चाहती है कि वो विकसित भारत का स्वप्न पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने पुनः चुना है। जी, तो कमाल है साहब। इधर से भी क्या मैच्योर, मतलब बीजेपी मानती है कि ये मैच्योरिटी का एक हाइट है बृजमोहन अग्रवाल जी का। परिपक्वता के उच्च शिखर पर बैठकर उन्होंने ये टिप्पणी की है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। होता सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं थोड़ा जड़ समझना चाहूँगा सर कि रूट कॉज क्या है, क्यों बृजमोहन जी को टिकट दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप समझते हैं, क्योंकि जहाँ तक हम सब जानते हैं भोपाल की तरह, मध्य प्रदेश की राजधानी की तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी बीजेपी के लिए एक सुरक्षित, बेहद सुरक्षित सीट है। और बृजमोहन जी के अलावा वहाँ से कोई भी कैंडिडेट, कोई युवा प्रत्याशी भी, पहली बार का प्रत्याशी भी लड़ता तो नतीजा बहुत भिन्न नहीं होता। इसी के आसपास उनकी लीड भी हो सकती थी, बृजमोहन जी से और बढ़ गई। तो आखिर ये समीकरण क्यों वहां लाया गया, और ये क्या वरिष्ठ नेताओं में, बृजमोहन जी और उनकी पीढ़ी के नेताओं में एक बेचैनी पैदा करके छत्तीसगढ़ की बीजेपी की राजनीति में कुछ हलचल पैदा नहीं करेगा आगे जाके? अगर हम बात करें 2023 की चुनाव की, पिछली विधानसभा चुनाव में 5 ऐसे नेता थे बीजेपी के जिनके ऊपर पार्टी ने कहा कि इनमें से कोई जीते तो हो सकता है इन्हीं की गुट से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन्हीं की गुट से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। बृजमोहन जी अच्छे से जानते थे, कई बार वो आपस की बातचीत में कहते थे कि सत्ता जो है वो दिल्ली से आती है, यहां स्थानीय तौर पे आप कभी नहीं रह सकते। और वो अक्सर एग्जाम्पल देते थे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के कि अगर वो राष्ट्रीय वहां पे जनरल सेक्रेटरी नहीं होते तो शायद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। और छत्तीसगढ़ में देखिए, रमन सिंह जब सीएम बने तो दिल्ली में ही थे, जब विष्णुदेव साय थे वो दिल्ली के पॉलिटिक्स करते थे, वो कब विधायक थे लोगों को याद भी नहीं है। लोग याद रखते हैं उनको सांसद के रूप पे, और दिल्ली में उनके उसी हिसाब से पकड़ थी, केंद्र में स्टील मंत्री थे। तो एक तरफ से बृजमोहन जी भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री अगर बनना है तो दिल्ली से होते हुए वो ट्रेन आती है, वो इंजन जो है वो भाया दिल्ली होके आएगी, पहली बात। दूसरी बात है छत्तीसगढ़ की एक तासीर की एक याद आपको, खाली आप तो शुरू से छत्तीसगढ़ को कवर कर रहे हैं, आपको याद होगा जब रमन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने वो विधायक नहीं थे, उनको जब विधायकी का हुआ तो प्रदीप गांधी उस वक्त रिजाइन करना था, सीट खाली करते, क्योंकि उससे पहले अजीत जोगी जब वो भी विधायक नहीं थे और मुख्यमंत्री बने थे और वो बीजेपी की सीट को खाली कराए थे। तो जब रमन सिंह आए तो वो बोले नहीं, मैं अपने पार्टी के किसी को खाली कराऊंगा। 3 दिन तक प्रदीप गांधी अपने जेब में रेजिग्नेशन का लेटर लेकर घूमते रहे।
अब रिजाइन करूंगा, तब रिजाइन करूंगा बोले, रिजाइन नहीं कर रहे थे। फिर बाद में उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर रमन सिंह से, और उसके बाद वो सदन में आए, एक 45 मिनट का भाषण दिए, पहली बार विधायक के रूप पे, और रिजाइनेशन का उन्होंने अनाउंस किया। तो बृजमोहन जी किसी इस तरह के चीजों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात है, याद होगा कि गिरधर गमांग की कहानी। गिरधर गमांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन थे सांसद। उड़ीसा के वो एक भी पैसा नहीं लिए थे, इसीलिए वो पार्लियामेंट में वोट दे पाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी कोई सरकार अल्पमत की नहीं है, ना दिल्ली में है। ऐसे परिस्थिति में वो दिल्ली को जाएंगे ही, क्योंकि वहां पे बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है। इन सारे परिस्थितियों में अगर इसके बावजूद भी अगर बृजमोहन जी या उनके लोग जो है वो सोच रहे कोई बार्गेन करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कुछ लेंगे, तो मुझे लगता है बृजमोहन जी इतना तो समझ रखते हैं। बिल्कुल बातें यही की है, यही के समीकरण की है, और उसी समीकरण में क्या एक बार्गेन ये हो रहा है कि वो जब छोड़ेंगे दक्षिण तो वहां से प्रत्याशी कौन होगा। फिर आपने एक बार बहुत सारे सिरे जो हैं वो साफ कर दिए हैं, लेकिन आपकी एक बात से दिल्ली के कि दिल्ली परिक्रमा के बिना स्टेट पॉलिटिक्स में स्ट्रांग इमरजेंस नहीं हो सकता है, ये बीजेपी के नेताओं ने पकड़ लिया होगा, छत्तीसगढ़ के भी और मध्य प्रदेश के भी, और सब ये अपनी 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 एप्लीकेशन लेके दिल्ली में पहुंचेंगे ज़रूर, क्योंकि बात सही है, दिल्ली जो है वही एक कुंजी है जो स्टेट में आपकी किस्मत का ताला खोलती है, इसमें कोई शक नहीं है। जी ठाकुर साहब, आप क्या कहेंगे? बात बहुत साफ है, जिस तरह का जनादेश है बीजेपी के पास, अल्पमत का कतई नहीं है, एनडीए के पास अच्छी खासी संख्या का जनादेश है, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में एक भी सांसद को पार्टी छोड़ेगी नहीं कि आप सांसदी से इस्तीफा दे दीजिए और अपनी स्टेट पॉलिटिक्स में चले जाइए। बात तो साफ है कि ये एक राजनीतिक तौर पर छोड़ा गया एक शगुफा है, जैसा बृजमोहन जी मजाक भी करते हैं और कई बार इतने सीरियस तरीके से वो कहते हैं कि जो लोग नहीं समझते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये रियलिटी है या ये हंसी मजाक में कही गई एक बात है, क्योंकि उनके चेहरे के भाव हमेशा स्थिर और गंभीर होते हैं। जी ठाकुर साहब। देखिए द्विवेदी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि साई जी जिस दिन कहेंगे वो रिजाइन कर देंगे, इसमें दो कारण हैं। एक, जिस प्रकार से होता जी ने कहा कि जो दक्षिण की जो सीट खाली होगी, हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल जी अपने किसी परिजन को उसमें लड़ाने के लिए ये बात वहां पर रखे, तब वो इस्तीफा दे, या हो सकता है उनको लग रहा है कि लोकसभा के सांसद बनने के बाद जो उनका मंत्री पद है, जिसके जाहो जलाल हैं, जिनके लाल बत्तियों की चमक से जो रात भर जो रोशनी फैलाते रहते हैं घूमते घूमते शहर में, जो उनका रुतबा है, हो सकता है उनको लगता है कि सांसद बने से रुतबा कम हो गया होगा। लेकिन जो भी होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर संविधान ये कहता है कि आप सांसद बनने के बाद आपको पूर्व में जो आप पद में हो, अगर वो पद को आपको छोड़ना है तो बृजमोहन अग्रवाल जी को छोड़ देना चाहिए। अगर वो मजाक कर रहे हैं तो हम भी उसको मजाक के मूड में ही ले लेते हैं कि एक सीरियस नेता जिसके बातों पर लोग विश्वास करते हैं, बड़े गंभीर उनको माना जाता है, वो उसी मजाक करते रहते हैं। तो कुल मिला के तय बृजमोहन अग्रवाल जी को करना, भारतीय जनता पार्टी को करना है। और बृजमोहन अग्रवाल जी ने बहुत ही चालाकी के साथ जो बॉल है वो विष्णु शाह जी की तरफ फेंक दी है कि भैया ये बाल आप पकड़िए, आप जब बोलेंगे तो बाल मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ये भी समझ में आता है, जैसे मैंने पहले कहा कि मध्यावधि चुनाव, और होता जी ने भी कहा कि अगर वो संसदीय सीट छोड़ते हैं तो जहाँ 240 से 239 हो जाएंगे, तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। और मन की बात है, उनकी मन की बात तो करेंगे, पर यह तय है कि वो डबल इंजन में तय नहीं कर पा रहे हैं सवारी किधर के इंजन में करनी है, स्टेट के इंजन में करनी है कि सेंट्रल के इंजन में करनी है, और मजा भी ले रहे हैं वो। लेकिन मैं होता सर की बात से तो यही समझ पाया कुछ कि हो सकता है कि कल ये भी रहस्योद्घाटन हो कि बृजमोहन जी ने खुद ही कहा था कि दिल्ली जाना है, खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं भी सांसद बनूंगा रायपुर वाला। हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सारा घटनाक्रम क्यों हुआ। जी तो तौकीर रजा साहब, ऐसा भी हो सकता है बृजमोहन जी खुद ही जाना चाहते हो दिल्ली की भैया सबसे पावरफुल लीडर बीजेपी का इस समय, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी की है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जिसने हैट्रिक बनाई है दिल्ली में, तो उनके साथ मैं भी काम करके देखूं और देर सवेर कुछ अच्छा होता है तो ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हरी इच्छा पर है। जी
जी बिल्कुल, आपने सही कहा और यही होने वाला है। देखिए वो अभी तो समय बचा है, 18 दिन नोटिफिकेशन के हिसाब से होता है, तो अभी उसके हिसाब से 22-23 तारीख तक होना चाहिए। और साथ साथ ये तो विधानसभा के इस्तीफे की बात करें, अगर मंत्री पद की बात करें तो वो तो गवर्नर को इस्तीफा देने की बात है, तो वो तो लगभग उसमें अगर नियम देखा जाए तो मेरे ख्याल से 6 महीने के आसपास का आता है, तो उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो छोड़ेंगे। और साथ ही साथ वो दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली में अपना एक जो छत्तीसगढ़ का जो एक बातें रखने के लिए एक जो अच्छे एक व्यक्तित्व को चाहिए, एक सीनियर हमारे जो लीडर की चाहिए, वो लीडरशिप हमारे माननीय बृजमोहन जी में है। और वो दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लीडरशिप की जाती है, छत्तीसगढ़ के नेता किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं और किस प्रकार से जो योजनाएं हैं उसको किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लिए लाना है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका भी हमको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है भविष्य में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है कि आज ठीक है, आज उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, भविष्य में जब कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी या माननीय मोदी जी बदलेंगे कुछ अपने मंत्रालयों को, किसी विभाग को या कोई मंत्रियों को बदलना चाहेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं सम्मान होगा। तो हमारी पार्टी ऐसा है कि जितना सीनियर हो उतना ज़्यादा सम्मान मिलता है, हो सकता है भविष्य में उसके और कुछ आगे बढ़ा के दे। तो ये पार्टी की रीति नीति वो बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, और इसीलिए ये चीज़ को एक समय के बाद वो जरूर करेंगे। जी होता सर। जी कंक्लूडिंग कमेंट आपका, ये बात बिल्कुल तौकीर रज़ा साहब से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि ये बिल्कुल लाइकली है, क्योंकि मोदी जी एक बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं और वो 6 महीने से 1 साल के भीतर रिव्यू करके एक अपना विस्तार जो करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ से बृजमोहन जी का आना, मैं भी अपने छोटे मोटे पत्रकारिता के ज्ञान के आधार पर कह सकता हूँ कि काफ़ी लाइकली होंगे। वो सबसे जो फ्रंट लाइनर्स होंगे संभावना में, उसमें उनका नाम होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उन्होंने एक सेक्रीफाइस भी किया है कि कैबिनेट मंत्री का और एक पद छोड़कर पार्टी ने जो आदेश दिया उन्होंने शिरोधार्य किया। एक छोटा कमेंट इस पर सर आप जो कह रहे हैं वो वैसा ही हो, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त जो गठबंधन है वो थोड़ा 9 सीट वैकेंसी है, और दोनों तरफ नीतीश कुमार, आगे बिहार में चुनाव है, आगे महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो वहां से किसी को मंत्री पहले बनाया जाएगा। एनडीए का मतलब होता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के डिपेंडेंट अलायंस है, ये कह रही है। तो वो कैसे करवट बैठेंगे उसके ऊपर भी मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है वो डिपेंड करेगा। तो ऐसे स्थिति में ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कौन जानता है सर, जब तक सांस है तब तक आस है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और NNN की सरकार है गठबंधन की, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और नायडू चंद्रबाबू, अगर ना की युति मिलानी है तो नायडू जी को पहले लाना पड़ेगा। ये करिश्मा बिल्कुल सही कहा कि आपको झारखंड भी देखना है, आपको बिहार भी देखना है, आपको महाराष्ट्र भी देखना है। और बिहार में महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अजीत पवार जी का खेमा अपनी बेचैनी को बढ़ाते ही जा रहा है। तो आकलन विकलन समायोजन जो बैंकिंग का शब्द है हिंदी का, वो करना ही पड़ता है गठबंधन में, लेकिन फिर भी जब तक सांस है तब तक आस है, और निश्चित तौर पर उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे चेहरे पर 3 इंच की मुस्कुराहट को सजाता है। बड़ा मज़ा आया आप सबके साथ, बहुत ही डिग्निफाइड पैनल, बहुत ही गरिमा से हमने बातचीत की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का दिल से। और आगे आप देखिए बंसल न्यूज़ पर देश दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें और हमारा ख़ास बुलेटिन, जिसमें मेलोनी से कहाँ मिले मोदी और तमाम खबरें। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और विधायक में